रूस यूक्रेन युद्ध लाइव। रूस ने खेरसोन में बचाव कर्मियों पर फायरिंग की। पूरे यूक्रेन में ड्रोन हमलों की सूचना मिली। मॉस्को ने पूरे यूक्रेन में रात भर हमले किए। रूस ने रात भर यूक्रेन में हमले किए, जिसमें राजधानी कीव और पश्चिमी शहर लविव शामिल है, जो पोलैंड की सीमा के करीब है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक पोस्ट में कीव के सैन्य प्रशासन ने कहा कि मॉस्को ने मंगलवार तड़के एक ड्रोन हमला किया था, जिसमें निवासियों को आश्रय खोजने की चेतावनी दी गई थी। हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। प्रशासन ने बाद में कहा कि शहर की हवाई सुरक्षा ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले में लगभग 2 दर्जन ईरानी निर्मित शहीद ड्रोन का पता लगाया और नष्ट कर दिया। इस महीने की शुरुआत के बाद से शहर में यह दूसरा ड्रोन हमला था। लवीव में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का एक टुकड़ा मारा गया और आग लगा दी गई, शहर के सैन्य प्रशासन ने कहा, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। इससे पहले शहर के मेयर एंड्री सैडोवी ने लवीव और आसपास के क्षेत्र में विस्फोटों की सूचना दी थी। यह स्पष्ट नहीं था कि विस्फोट हवाई सुरक्षा से हुए या मिसाइल हमलों से। कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि जापोरिजिया में भी हवाई हमले की चेतावनी दी गई थी, यह देखते हुए कि दक्षिणी शहर को पिछले कुछ दिनों में रूसी तोपखाने द्वारा भारी निशाना बनाया गया है। नगर परिषद के प्रमुख अनातोली कुर्तेव ने बाद में टेलीग्राम पर कहा, एक बेचैन और शोर भरी रात के बावजूद शहर में स्थिति स्थिर थी। उन्होंने कहा कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और आवासीय भवनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि सभी उपयोगिता प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही है। एएफपी के मुताबिक कीव ने मंगलवार को कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश इस साल यूक्रेन के सशस्त्र बलों के 30,000 सदस्यों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय रक्षा इकाइयां भी शामिल है। 2023 में यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के सैन्य सहायता मिशन ने 30,000 यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है, जिसमें क्षेत्रीय रक्षा बलों के सैनिक भी शामिल हैं, कीव में रक्षा मंत्रालय ने कहा। बयान इस साल फरवरी में यूरोपीय संघ के अधिकारियों की प्रतिज्ञा का पालन करता है कि यह 30,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करेगा, 15,000 कर्मियों के प्रारंभिक लक्ष्य पर निर्माण करेगा। घोषणा तब हुई जब ब्रसेल्स ने यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को अगले 4 वर्षों में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए यूरो 50 बिलियन पाउंड 43 बिलियन पैकेज वापस करने के लिए कहा। यूरोपीय संघ अगले 4 वर्षों के लिए 50 बिलियन 42 बिलियन 54.5 बिलियन वित्तीय रिजर्व बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। इसने ब्लॉक के 2021 से 27 के बजट की समीक्षा के बाद संभावित फंड की रिंग फेंसिंग का असामान्य कदम उठाया। युद्ध के प्रकोप के बाद से इसने संकट का जवाब देने के लिए 30 बिलियन नकदी को अन्य फंडिंग धाराओं से हटा दिया है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यह ऋण और अनुदान से बना होगा और यूक्रेन को पूर्वानुमेयता देगा और अन्य दाताओं को भी कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर लंदन में एक बड़े सम्मेलन की पूर्व संध्या पर घोषणा की गई थी। विश्व के नेता बैंक और निजी हित निर्माण के लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने, सामुदायिक बुनियादी ढांचे की बहाली और आने वाली पीढ़ियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने की दृष्टि से भाग लेंगे। ब्रसेल्स में एक सम्मेलन में डैनिश रेड क्रॉस के एक निदेशक पीटर क्लासो ने कहा कि अनुमानित 9 मिलियन लोग पहले से ही युद्ध से प्रभावित थे, दोनों नागरिक और सैनिक। यूरोपीय संघ में यूक्रेनी राजदूत वेसेवोलोड चेंतसोव ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन और यूक्रेनी लोग देश के भविष्य के बारे में बातचीत के नियंत्रण में रहें। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि युद्ध से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 411 बिलियन 352 बिलियन 448 बिलियन खर्च होंगे। ट्रांसअटलांटिक सैन्य गठबंधन के नेतृत्व के बारे में पूछे जाने पर मंगलवार को राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो का नेतृत्व करने के लिए किसी विशेष उम्मीदवार को बढ़ावा नहीं दे रहा है।
हम किसी विशेष उम्मीदवार को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ब्लिंकन ने लंदन में ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, हम नाटो और उसके नेतृत्व के साथ कहां जाना चाहते हैं, यह निर्धारित करने के लिए हम अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत करीबी परामर्श कर रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वालेस ने कहा है कि वह नाटो के अगले महासचिव बनना चाहेंगे। हालांकि पर्दे के पीछे यह माना जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को लगता है कि नाटो का प्रमुख यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य से होना चाहिए। खेरसौन में बचावकर्मियों पर रूस की गोलीबारी में 1 की मौत और 7 घायल। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि खेरसौन के बाढ़ वाले क्षेत्र में मिट्टी साफ करते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति पद के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने टेलीग्राम पर यह कहने के लिए पोस्ट किया, रूसी सेना ने खेरसौन में कीचड़ साफ कर रहे बचावकर्मियों पर गोलियां चलाईं। गोलाबारी के परिणामस्वरूप राज्य आपातकालीन सेवा के एक कर्मचारी की मौत हो गई और 7 अन्य कर्मचारी घायल हो गए। 6 की हालत गंभीर है। दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।